हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं उत्कृष्ट क्लासेस के द्वारा जो फोर्थ ग्रेड और वाहन चालक के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जारी की गई है, इसका फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 हमने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाना है, पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आपको सामने मिल जाएगी फोर्थ ग्रेड पेपर सॉल्यूशन। उस पर क्लिक करते ही आपको उत्कर्ष की तो 3 क्लासें मिलने वाली है और उसके साथ ही साथ आपको कलाम अकेडमी के जितने भी फोर्थ ग्रेड के टेस्ट सीरीज हुई है अभी लगभग उसमें 8 या 9 पेपर हो चुके हैं, तो उनके भी सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी है वो बेहतर होने वाली है। चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके जाना है भाई, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 है ये, और पहला एक क्वेश्चन इसका दे रखा है आपको। कोई दुकानदार किसी मशीन को 4,600 रुपये में ख़रीदता है और उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपये खर्च करता है। वह मशीन पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है। X% की छूट देने के बाद यदि वह मशीन को 4,681.80 रुपये में बेचता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको छूट का मान ज्ञात करना था, तो छूट इसमें आप जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगी आपके 15% छूट रहने वाली है। सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की शाखा अवस्थित नहीं है। यानी कि राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना विजय सिंह पथिक जी के द्वारा की गई थी, उनमें से उनकी शाखा है वो कहाँ पर स्थित नहीं है, वो आपको चयन करना है। तो उदयपुर के अंदर उनकी शाखा नहीं है, जबकि जयपुर, कोटा, बूंदी में उनकी शाखाएँ रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है। गुर्जर प्रत्यार वंश का सर्वप्रथम अभिलेख के साक्ष्य मिलते हैं। अभिलेख के साक्ष्य किस में मिलते हैं, तो वो आ जाएगा आपके अहोल जो प्रशस्ति है, इसके अंतर्गत गुर्जर प्रत्यार वंश का सर्वप्रथम अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शोषण तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव शोषण तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो मेड्यूला जो है ये आपके शोषण तंत्र का भाग नहीं रहता है, ये आपके मस्तिष्क का भाग रहता है, मेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है। गुणवाचक प्रत्यय का उदाहरण है। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं या फिर जो गुण बताते हैं वो वाला प्रत्यय कौन सा रहने वाला है। तो गुण को इंकित करने वाला प्रत्यय इसमें आ जाएगा विशेला, कि उसका गुण बता रहा है कि ये जो पदार्थ है ये विशेला पदार्थ है, तो वो आपका इसके क्या हो जाएगा, गुणवाचक प्रत्यय रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है। जापानी पंचम पीढ़ी कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है। तो जापानी पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनमें बेस भाषा या बेसिक भाषा कौन सी रहती है, तो वो आ जाएगा आपके प्रोलॉग, यानी कि PROLOG, प्रोलॉग रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। तो कार्यालय पत्र की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं रहने वाली है, उसका आपको चयन करके लिखना है। सबसे पहले दे रखा है आपको, कार्यालय पत्र उद्देश्य और श्रेष्ठ भाषा में होने चाहिए, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों में विभक्त होनी चाहिए, ये भी आपको बिल्कुल सही है। पत्र सामासिक और अलंकारिक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पत्र के अंदर अधिक रूप से अलंकार वगैरह भारी शब्द वगैरह से यूज़ करना ही नहीं है भाई, बहुत ही सरल है, स्पष्ट है और एकदम ऐसे कहते हैं टू द पॉइंट होना चाहिए। और डी दे रखा, कार्यालय पत्र जहाँ तक संभव हो संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। और ये कार्यालय जो टॉपिक है ये मैंने चैनल पे पूरा करवाया हुआ है, विस्तार से समझाया हुआ है, तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा आप, क्योंकि मैंने RBSC की जो व्याकरण की बुक आती है हिंदी की, उसमें से ही पढ़ाया पूरा। तो आपके क्वेश्चन भी उसी में से आने वाला है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की किताब है और गवर्नमेंट अपनी किताबों में से क्वेश्चन बनाती है। तो कार्यालय टॉपिक अगर आपको पूरा करना है, कार्यालय पत्र, तो एक बार चैनल पर जाकर जरूर क्लास को देख लीजिएगा, ताकि आपके इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आएगा पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, 8 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। तो कौन सा पारिभाषिक शब्द है वो सही नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, एरियर्स, यानी कि अभिलेखागार, ये इसमें आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, 9 नंबर दे रखा है। किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जिलों के अंदर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, वो आ जाएगा उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर दे रखा है। उसका मकान त्रिभुजाकार है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। यानी कि उसका जो मकान है वो त्रिभुजाकार है, इसमें कौन सा विशेषण है वो प्रयुक्त हुआ है।
तो वो आपके इसमें आ जाएगा गुणवाचक विशेषण आने वाला, कि वो मकान की विशेषता बता रहा है कि मकान का आकार कैसा है, त्रिभुज के आकार का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। तो मानसी वाकल नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो आ जाएगी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से मानसी और वाकल नदी का उद्गम होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 112 देखो, राजस्थान सरकार द्वारा 22 जनवरी 2025 को संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम क्या रखा गया है। तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, इसका नाम क्या रखा गया, तो वह आपके इसमें रहने वाला है भाई राम जल सेतु लिंक परियोजना रहने वाला है। तो राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका नाम है, वो चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है, किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या फिर टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए उपकरण कर में से है। तो कौन कौन से उपकरण इसमें रहते हैं उसका आपको चयन करना है। तो वो आपका आ जाएगा इसमें एक तो स्कैनर और एक आ जाएगा प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह है, यानी किसी खुले महासागर में कौन सी नदी का पानी नहीं जाता है, तो वो आ जाएगी आपकी कांतली नदी का पानी नहीं जाता, क्योंकि अंत्य प्रवाह की नदी रहने वाली है, आंतरिक प्रवाह की, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का द्योतक है। तो अपूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो अर्पित जंगल में एक शेर देख रहा था आ गया, इसका मतलब ये भूतकाल का रहने वाला है भाई। अर्पित जंगल में एक शेर देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति हीरे के भार को 3:2:1 के अनुपात में बांटकर बेचता है और इसमें कुल है वो 4,620 रुपये की हानि होती है। तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके आ जाएगा हीरे का जो प्रारंभिक मूल्य है 7,560 इसमें रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, यानी कि रिक्त स्थान में आपको करेक्ट आर्टिकल भरना है। तो वो आ जाएगा देखो, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, यानी कि इसमें द आपके रहने वाला है, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा द आर्टिकल द मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर दे रखा है आपको कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि दिए गए सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सोक्रेट्स सेड वर्चुअल इट इज़ इट्स ओवन रिवार्ड, तो इसका अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच करोगे तो वो आ जाएगा आपके सेक्रेटरी सेड दैट वर्च्यू इज़ इट्स ओवन रिवार्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपके करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 19 आपको दे रखा है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किस देश की मेज़बानी में होगा, यानी आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जो है उसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो इसमें आपका आ जाएगा भारत के द्वारा मेज़बानी की जा रही है भाई। तो वुमेंस जो कप आ रहा है भाई आईसीसी का, इसमें भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है 25 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर दे रखा है, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है, यानी कि जुलाई माह के अंदर जो 999 जो मिलीबार की समदाब रेखा है वो कौन कौन से ज़िलों से होकर के गुजरती है, वो आ जाएगा जालौर, पाली और अजमेर ज़िलों से गुजरती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम भी 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 5 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो शेष काम को ए है वो कितने दिनों के अंदर पूरा कर लेगा, तो वो आ जाएगा आपके 3 दिन के अंतर्गत पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, प्रारूप समिति के सदस्य जिनकी मृत्यु संविधान निर्माण के दौरान हो गई थी, तो वो कौन थे, वो आ जाएगा आपके डीपी खेतान जो है, इनकी मृत्यु संविधान निर्माण के दौरान ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, तो इसमें आपका जाएगा उर, वक्स और ही है, ये सभी आपके हृदय के पर्यायवाची रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है। तो एक प्रोजेक्टर का प्रकार कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके लाइट प्रोजेक्टर जो है, ये इसमें आपके प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं रहता है, बाकी सभी रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर, रक्त वाहिकाओं के संकुचन एवं प्रसार का कारण है। तो रक्त वाहिकाओं के संकुचन का और प्रसार का क्या कारण रहता है, तो वो आ जाएगी आपके चिकनी पेशियाँ इसका कारण रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण कथन का चयन आपको करना है, कि कौन सा कथन है वो त्रुटिपूर्ण दे रखा है, उसका आपको चयन करके लिखना है।
तो 16वीं विधानसभा चुनाव 25 नवंबर 2023 को 200 सीटों पर संपन्न हुआ। ये पहला ही कथन इसमें आपके त्रुटिपूर्ण रहने वाला है। बाकी 15वीं विधानसभा के मुकाबले इस विधानसभा में मतदान है वो वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। 16वीं विधानसभा में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने मतदान अधिक किया है, बिल्कुल सही है। और 16वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली बने, बिल्कुल सही है, जो कि आपके जन लेखा समिति के भी सभापति रहे थे। तो इसमें आपके पहला ही ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है। पश्चिमी एक्सप्रेस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से 14:30 बजे मुंबई के लिए रवाना हुई और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस उसी दिन 16:30 बजे और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी? तो इसमें आपका आ जाएगा दिल्ली से 480 किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेनें क्या हो जाएगी? मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बरखान वालू का स्तूप पाए जाते हैं वो पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसमें आपके रहने वाला है भाई, एक तो आ जाएगा ओसियाँ जोधपुर के अंदर, भालेरी चूरू के अंदर, लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है वो बरखान पाए जाते हैं। यानी कि आपके A, B 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दाता रामगढ़ सिक्कर के अंदर आपके बरखान नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 29 नंबर, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, यानी कि ये जो रक्षा प्रणाली है विश्रोदास का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? यानी कि VSHORADS जो वायु रक्षा प्रणाली है इसका परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया? तो वो आ जाएगा उड़ीसा के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए कौन सा शब्द है वो स्वीकार्य है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आ जाएगा राकेश शब्द जो है ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा रहती है। राजस्थान सरकार ने 30,000 करोड़ लोन के लिए 31 मार्च 2023 तक किस बैंक के साथ MOU किया था? तो राजस्थान सरकार ने 30,000 करोड़ लोन के लिए 31 मार्च 2023 तक है वो किस बैंक के साथ MOU किया था? तो वो बैंक आपका इसमें रहने वाला है कौन सा आ जाएगा भाई? तो बैंक आ जाएगा आपके बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर D जो है वो इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर दे रखा है। किस चौहान शासक ने मदनपाल तोमर को पराजित कर दिल्ली के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था? तो कौन सा चौहान शासक था जिसने मदनपाल तोमर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था? तो वो चौहान शासक आपका आ जाएगा भाई पृथ्वी विसल देव चौहान। कौन आ जाएगा? तो विसल देव चौहान इसमें सही रहने वाला है, जिसने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा है। मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी है? तो मानव निर्मित जो आपदाएं रहने वाली है उसमें आपको चयन करना है और सही उत्तर का विकल्प इसमें चयन करना है। तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई, तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये आपके मानव निर्मित रहती है, बाकी सभी आपके प्राकृतिक रहने वाली है। यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। रिक्त स्थान में आपको करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो क्या सेंटेंस दे रखा है वो देखो, सी डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ बॉयज़। तो इसमें आ जाएगा आपके नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस है वो पूरा क्लियर है भाई, पहले से कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके लोहे का चुंबक में बदलना, ये आपके इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बताइए कि कौन सा कथन है वो सत्य है। तो निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका आ जाएगा, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी होता है। तो ये आपके कथन सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर, वृक्षारोपण को किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है? तो वो आपका आ जाएगा इसमें, एक तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम में लिया जाता है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों की भूमिका बहुत अहम रहती है, और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए भी वृक्षों की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम रहती है। यानी कि उपरोक्त सभी जो है ये आपके महत्वपूर्ण हिस्से रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है। विच इज़ द मोस्ट करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि दिए गए सेंटेंस का सबसे बेस्ट हिंदी ट्रांसलेट कौन सा रहने वाला है उसका आपको चयन करना है। तो सेंटेंस आपको दे रखा है, वी स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो फ्रेंच। यानी कि इसमें आपके रहने वाला है कि हम न सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं बल्कि फ्रेंच भी पढ़ते हैं। तो इसका आपके करेक्ट हिंदी ट्रांसलेट ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है। जुलाई 2025 तक राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है?
तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जो जिला न्यायालय है उनकी संख्या आपके रहने वाली है 23, यानी कि 23 जिला न्यायालय इसके अंतर्गत रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर आपको दे रखा है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, कारण बताइए। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, ये इसका कारण रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर आपको दे रखा है, पुणे में आयोजित हुई महिला अग्निवीर परेड में राज्य की किस अधिकारी ने भारतीय सेना की महिला टुकड़ियों का नेतृत्व किया है। तो राज्य की कौन सी महिला थी जिसने भारतीय सेना की महिला सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया था, तो वो आ जाएगी आपके संध्या महिला जो है, इन्होंने इनका नेतृत्व किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर दे रखा है, तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यानी कि तुरंत दान करो और महाकल्याण लो, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या रहता है, तो वो आ जाएगा कार्य तुरंत कर देना चाहिए। यानी कि जो कार्य है उसको कल के लिए पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, आज का कार्य अभी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 43 आपको दे रखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 3,930 रुपये अंकित करता है, यदि 40% की छूट देने के बाद भी उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्रय मूल्य आ जाएगा आपके 1,965 रुपये से क्रय मूल्य रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर आपको दे रखा है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा रहने वाला, इसका आपको चयन करना है। वो आ जाएगा आपके आशा भावेश से पत्र लिखवाती है, यानी कि प्रेरणा आशा जो है भावेश से पत्र लिखवाती है, यानी कि आशा जो है भावेश को प्रेरणा दे रही है कि आप पत्र लिख, तो यह क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक वाक्य रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 आपको दे रखा है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है। तो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जो गर्मी होती है वो आपकी आती है जून महीने के अंदर रहती है भाई, यानी कि जून के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जाता है भाई। तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 आपको दे रखा है, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो पालर पानी जो है ये आपका होता है, इसमें वर्षा जल के लिए प्रयुक्त किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 आपको दे रखा है, चांदखेड़ी घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो चांदखेड़ी जो घटना है ये आपके रहती है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित रहती है भाई, चांदखेड़ी घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 आपको दे रखा है, फाइंड द एररनेस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि दिए गए सेंटेंस का एरर वाला पार्ट कौन सा उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें दे रखा है सेंटेंस, कोलम्बस हैज़ डिस्कवर्ड अमेरिका एंड नो एरर। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हैज़ डिस्कवर्ड, तो ये इसमें आपके एरर रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 आपको दे रखा है, 10% की दर से 500 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 800 तथा 800 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो में अंतर कितना होता है। इन दोनों अगर आप फॉर्मूलों से सॉल्व करोगे तो इनका अंतर आपके आने वाला है 23 रुपये का अंतर रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है। तो हार्डवेयर पार्ट कौन कौन से उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा ALU, CPU, कीबोर्ड और मॉनिटर जो है ये आपके इसमें हार्डवेयर पार्ट रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर आपको दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2025 में पगड़ी बांधने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस कलाकार द्वारा बनाया गया था। तो पगड़ी बांधने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वो आपके बनाया गया था पवन व्यास के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो कौन सा विलोम युग्म है वो सही नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपके रहने वाला है कि विलोम नंबर जगह 2 है आपके, यानी कि आबाद का विसा दे रखा है, ये आपके इसमें क्या हो जाएगा, गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 आपको दे रखा है, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है और डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच अंतर 13,200 रुपये है तो सी की आय ज्ञात करो। तो इसमें सी की आय क्या रहने वाली उसका आपको अंतर ज्ञात करना है, तो वो आ जाएगी आपके 73,500 रुपये और सी की आय इसमें रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो वो आ जाएगा बाल लिंगानुपात 0 से 6 898 दे रखा है, वो आपके गलत है, 888 इसमें रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है,
चाक भात जिमणवार नामक गीत है वो किससे संबंधित है? वो आ जाएगा आपके विवाह से संबंधित रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर आपको दे रखा है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि दिए गए सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सेंटेंस क्या दे रखा है वो देखो, आई वॉज गिविंग यू ए गुड एडवाइस, तो इसका आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वो आ जाएगा आपके इसमें कि एक तो जैसे यू वर बीइंग गिवन गुड एडवाइस बाय मी, ये भी बिल्कुल सही है, और गुड एडवाइस वाज बीइंग गिवन टू यू बाय मी, ये भी इसमें सही, यानी कि आपके ए और बी दोनों ही आपके इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 आपको दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, यानी कि सही विराम चिन्ह का आपको प्रयोग रिक्त स्थान के अंदर करना है। तो क्या सेंटेंस दे रखा वो देखो, द ट्रेजेडी एज एवरीबडी नो डैश 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 मे बी साइंड टूडे, तो इसमें जो आपके रहने वाला है पंजक्शन वर्ड वो आ जाएगा आपके कॉमा, यानी कि इसका प्रयोग इसमें होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 58 आपको दे रखा है, सी इज़ समटाइम केयरलेस, इसका आपको ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव के अंदर। तो सी इज़ समटाइम केयरलेस, इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा आपके नेगेटिव के अंदर तो वो इसमें रहने वाला है आपके कि सी इज़ नॉट ऑलवेज केयरफुल, यानी कि वो हमेशा केयरफुल नहीं रहती, यानी कि वो केयरलेस रहती है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, यानी टेंस की सही फॉर्म का आपको चयन करना है। तो सी डैश 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 एवरी मॉर्निंग, तो इसमें आपके जो रिक्त स्थान में आएगा वो आ जाएगा स्विम, यानी कि वो हमेशा है वो स्विम करती है मॉर्निंग के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर आपको दे रखा है, नवरत्न कंपनी का दर्जा किस सीपीएसई को दिया गया था, यानी कि कौन सी सीपीएसई को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो वो आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके आईआरएफसी को और एक आ जाएगा आपके आईआरसीटीसी को दिया गया, यानी कि ए और बी दोनों ही आपके इसके अंतर्गत रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर आपको दे रखे हैं, 3 अलग अलग चौराहों के ट्रैफिक लाइटें 20, 30 और 50 सेकंड के अंतराल में बदलती है। यदि वे सभी एक साथ 7:15 AM पर बदलती है तो वे अगली बार है वो कब एक साथ बदलेगी, यानी कि आपको समय का अंतराल ज्ञात करना है। तो अगली बार वो 7:20 AM पर वो एक साथ में झपकने वाली या बदलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर दे रखा है आपको, वे शब्द जिसमें एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं या हुए हैं वह कौन सा है। तो वो आ जाएगा आपके प्रत्युपकार जो है इसमें एक से अधिक उपसर्ग है वो प्रयुक्त हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 आपको दे रखा है, स्वर संधि युक्त शब्द है। तो स्वर संधि युक्त शब्द कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो वो आपका जाएगा इसमें वसुत्व एंड मौज जो है इसमें आपके स्वर संधि का प्रयोग हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर आपको दे रखा है, ईस्टर के तैयार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या रहती है, यानी ईस्टर के जो त्यौहार मनाए जाते हैं इसमें ईसाइयों की भावना क्या रहती है। तो वो आपके इसमें रहने वाला है कि इस दिन ईसा है वो पुनर्जीवित हुए थे, इसी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर आपको दे रखा है, मुकाम गांव बीकानेर में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है, यानी कि जो समरथल मुकाम आता है बीकानेर के अंदर उसमें जंबेश्वर भगवान का मेला है वो कितनी बार साल में लगता है। तो वो आ जाएगा आपके साल में 2 बार मेला लगता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द है तत्सम नहीं है। तो वो आपके इसमें आ जाएगा मुँह जो है ये आपके तत्सम शब्द नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 आपको दे रखा है, सही कथनों का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। पहला कथन दे रखा है, लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ पुष्कर से होता है। दूसरी दे रखी है, जोजड़ी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। तीसरा आपको दे रखा है, कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। इसमें आपको सही कथनों का चयन करना है। तो एक तो लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर पुष्कर से होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपके रहता है कि इसमें आपके जो कोठारी नदी का उद्गम है दिवेर की पहाड़ियों से होता है, ये भी आपके इसमें बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कथन आपके 1 और 3 सही रहने वाला है, इनके ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से मंदिर व स्थान सुमेलित नहीं है। तो कौन सा मंदिर और स्थान सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, ये आपके सुमेलित नहीं है क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो आपके बांसवाड़ा यानी झालावाड़ साइड में रहता है, तो ये आपके वहाँ रहने वाला है। बाकी विभीषण मंदिर है कैथून कोटा में रहने वाला, बिल्कुल सही है। सुंदर माता मंदिर बीनमा जालोर के अंदर है, जहाँ पे पहला रोप लगा था 20 दिसंबर 2006 के अंदर। और करणी माता का मंदिर देशनों के अंदर है, वो आप सबको पता है।
तो इसमें आपके डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। तो पुजारी को इसमें घोड़ला कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा है, भारत के संविधान के भाग 4A में उपबंधित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से त्रुटि रहित कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन है वो त्रुटि रहित है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें कथन नंबर सी आपके त्रुटि रहित रहने वाला है, संसद उपयुक्त विधि बनाकर मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वित करवा सकती है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें आपके त्रुटि रहित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 नंबर आपको दे रखा है, मैं अपना काम करता हूँ, रेखांकित पद में सर्वनाम है अपना। अपना यानी कि अपनापन दिखा रहा है, इसका मतलब निजवाचक है। यानी कि कोई काम अगर स्वयं के बारे में कोई कथन दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना उसमें निजवाचक सर्वनाम ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान हरिजन सेवा संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो आ जाएगा आपके वर्ष 1932 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान एनर्जी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के तहत बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया था। तो बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से कौन सी कंपनी को सम्मानित किया गया, वो आ जाएगी आपके पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स सोलर कंपनी जो है, इन्हें आपके भाई बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन कौन से उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें दे रखा है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को विघटित नहीं कर सकता। और दूसरा दे रखा है, वीपी सिंगलवाद 2010 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, राजस्थान में एक सड़क मार्ग को चौड़ा कर 4 लेन का बनाने के लिए जनहित में भूमि अवाप्ति हेतु अधिसूचना किसकी ओर से जारी की जाएगी। तो अधिसूचना है वो किसकी ओर से जारी की जाएगी, तो वो आपके इसमें रहने वाला है सी, राज्यपाल की ओर से जारी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो लड़कों के औसत में 63 औसत अंक कितने हैं, 63 है, और लड़कियों के औसत अंक है वो 70 है। तो पूरी कक्षा में औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो पूरी कक्षा के जो औसत अंक रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 67.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है, दुर्योधन शब्द का संधि विच्छेद है। तो दुर्योधन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, वो आ जाएगा आपके दुह प्लस योधन। तो जो विसर्ग है इसका आधा रे हो जाएगा और दुर्योधन इसका बनने वाला है। तो दुह प्लस योधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया था, वो आ जाएगा आप एक तो डी गुकेश को किया गया, मनु भाकर को भी पुरस्कृत किया गया था, हरमनप्रीत सिंह को भी इसमें आपके पुरस्कार दिया गया था। यानी कि उपरोक्त सभी इसका आपके करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें पहला दे रखा है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है, बिल्कुल सही है। इनके तीनों ही कथन आपके सत्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है, वागड़ प्रदेश की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी। तो वागड़ की जो रियासतें आती है उनके साथ अधीनस्थ संधि है वो कौन से अंग्रेज अधिकारी ने की थी, तो वो आ जाएगी आपके जॉन मेलकम के द्वारा ये संधियाँ की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है, फाइंड आउट द एररनेस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें एरर पार्ट को आपको चेंज करके लिखना है भाई। तो द गवर्नमेंट डिसीजन विल बेनिफिट ऑल द सॉफ्टवेयर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम एंड नो एरर। तो इसमें आपका कौन सा रहने वाला है, तो इसमें कोई भी एरर आपके नहीं रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 आपको दे रखा है, अव्यय के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है।
तो अव्यय की प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध रहने वाला है? तो इसमें आपका आ जाएगा वह अपनी पुस्तक की अपेक्षा दूसरे की ले गया। ये इसमें आपके गलत रहने वाले हैं अभी, यानी कि वह अपनी पुस्तक की अपेक्षा दूसरे की पुस्तक ले गया, तो ये आपके इसमें सही रहता है, लेकिन इसमें कथन आपके गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 83 नंबर आपको दे रखा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करता है, 40% बचाता है और 30% अपनी कर्ज की किस्त में चुका देता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ती है तो उसका खर्च और कर्ज में करने से 10% की वृद्धि की गई, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बचत के अंदर आप इसको सॉल्व करोगे तो 35% की बचत इसमें आने वाली है भाई। 100 मान के इसमें आराम से आप खर्च ज्ञात कर लो और बचत भी ज्ञात कर लो, और 20% की वृद्धि करके अलग से इसका खर्च वगैरह ज्ञात कर लो, तो कितना अधिक आ रहा है वो आपको इसमें ज्ञात कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 आपको दे रखा है। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहने वाली है? तो इसमें आपका आ जाएगा शेष सामग्री जो है 15 दिन के लिए पर्याप्त रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 85 नंबर। धौलपुर का किला अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धौलपुर का जो किला है इसे शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 86 नंबर दे रखा आपको कि गिलूंड सभ्यता के उत्खनन में या उत्खनन से संबंधित है। तो गिलूंड सभ्यता का जो उत्खनन है इससे संबंधित आते हैं आपके बीबी लाल और प्रोफेसर वीएस सिंधे जो है वो इससे संबंधित रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 87 आपको दे रखा है। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं जिसकी सीमा भारत के अन्य राज्य या फिर उनके अन्य देश से नहीं लगती है, यानी कि अंतर्वर्ती जिलों के बारे में पूछा गया आपसे, तो वो आपके इसमें आ जाएगा। ये तो सलूम्बर, एक ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बूंदी और टोंक जो है ये आपके अंतर्वर्ती जिले रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 88 आपको दे रखा है। कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 8,640 हो जाती है, तो समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज है वो कितना होगा? तो समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो आपके इसमें आ जाएगा भाई 2,160 रुपये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 89 आपको दे रखा है। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो किंवदंती जो शब्द है इसका अर्थ क्या रहता है? तो वो आपके इसमें आने वाला है कि किंवदंती मतलब है कि वह बात जो जनसाधारण में चलती है, जो ये लोकोक्तियाँ वगैरह होती है ये किंवदंतियाँ होती है अभी, कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये सब किंवदंतियाँ रहती है। यानी कि वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, जो परंपरा से चलती आ रही है, पुराने जो पूर्वज थे उनके द्वारा नियम बनाए गए थे कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, और कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ये सारी क्या रहने वाली, किंवदंतियाँ रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 नंबर आपको दे रखा है, 90 नंबर, कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि दिए गए सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके लिखना है। तो सेंटेंस क्या दे रखा है देखो, पीपल ऑलवेज एडमायर ए कोरेज ए पर्सन, तो इसका हो जाएगा आपके एडमायर ए कोरेज ऑफ पर्सन। तो इसका जो आपके पैसिव वॉइस रहने वाला है वो आ जाएगा आपके एक कोरेजेज पर्सन इज़ ऑलवेज एडमायर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, आपको 91 नंबर दे रखा है। गौरी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? तो गौरी नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें पहला दे रखा है, मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, बिल्कुल सही है। यह नृत्य श्रावण भाद्र माह में 40 दिनों तक चलता है, या 40 दिनों तक किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी इसमें सही रहने वाला है। यानी कि आपके 1, 2 और 3 इसमें क्या हो जाएगा, सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 नंबर आपको दे रखा है। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि दिए गए सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्या सेंटेंस दे रखा है वो देखो। पहले तो सेंटेंस आपको दे रखा है, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर इज़ माई ब्रेकफास्ट रेडी, मदर सेड येस। तो इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके लिखना है भाई। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो आपके रहने वाला, द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर इफ़ हिज ब्रेकफास्ट वाज रेडी, मदर रिप्लाइड दैट इट वाज रेडी, यानी कि आपके रेडी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, 93 आपको दे रखा है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइन, यानी कि डिटरमाइन का सही यूज़ करके आपको रिक्त स्थान का पूर्ति करनी थी। तो इसमें क्या दे रखा है देखो सेंटेंस, ही हैड डोनेटेड डैश 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 प्रॉपर्टी दैट इज़ हैड। तो इसमें आ जाएगा आपके द लिटल, यानी कि ही हैड
डोनेटेड द लिटिल प्रॉपर्टी दैट ही हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है, सुहागिन औरतें अपने पति की स्वास्थ्य और दीर्घायु और मंगल कामना हेतु व्रत रखती है, तो कौन सा व्रत रखती है? तो वो आ जाएगा आपके करवा चौथ का व्रत रखा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से युग में वो सही सुमेलित है, यानी कौन कौन सा युग में है जो कि आपके सही सुमेलित रहने वाला है। इसमें सबसे पहले दे रखा है गर्दड़ा, फिर दे रखी है लासी। तो इसमें आपके जो सही सुमेलित रहने वाला है वो इसमें देखो आ जाएगा आपके गर्दड़ा जो दे रखा है ये आपके कहाँ रहने वाला है, तो बूंदी के अंदर बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा आपके दे रखा है बारह के अंदर लासी, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। और तीसरा आपको दे रखा है राजगढ़, तो राजगढ़ आ जाएगा आपके कहाँ पर, झालावाड़ के अंदर, बिल्कुल ये भी सही दे रखा है। और बैतली जो दे रखा है ये आपकी टोंक के अंदर स्थित है, न कि कोटा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके इसमें सही नहीं रहने वाला, यानी कि ए बी और सी इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन अनुच्छेद 43 ख के तहत बिल्कुल सही है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 के तहत बिल्कुल सही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें दे रखा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 41 के अंदर ये आपके इसमें क्या आ जाएगा, सम्मिलित नहीं रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा भैया आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है, अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले हैं। तो अधिक अवनालिका अपर्दन जो है वो आपको पता है चंबल वाला जो एरिया आता है वहाँ पे सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन रहती है। तो चंबल वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर और कोटा। इनका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इसमें अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास राघई राघव द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सा उपन्यास है जो राघई राघव द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वो आ जाएगा मिट्टी का जो कलंक है ये इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। बाकी मुर्दों का टीला राघई राघव का है, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, ये सारे के सारे आपके राघव प्रकाश के रहने वाले हैं भाई। सिर्फ राघई राघव के रहने वाले हैं, राघव प्रकाश क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है, एक्स वाई तथा जेड एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, एक्स कॉमा वाई की अपेक्षा 3 गुना अधिक निवेश करता है। एक्स जो है वो वाई की अपेक्षा 3 गुना अधिक है वो धन निवेश करता है, और वाई जो है वो जेड का 2/3 निवेश करता है। तो एक्स वाई और जेड की पूंजियों का जो अनुपात है वो इसमें क्या रहने वाला है? तो अनुपात इसमें आ जाएगा आपके 6:2:3 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द इसमें रहने वाला एक तो आ जाएगा अध्ययन और एक आ जाएगा आपके आरोग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आपके शुद्ध युग में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 101 आपको दे रखा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और इसमें आपको बताना है कि घटनाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करके सही कोड का चयन करना है भाई। तो सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वो आती है आपके मच्छीवाड़ा का जो युद्ध होता है ये सबसे पहले होता है, यानी कि पहले आएगा 2 नंबर। फिर आपके इसमें रहने वाला है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 के अंदर होता है, यानी कि 1 नंबर। फिर आपके रहने वाले हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि आपके आ जाएगा 3 नंबर। तो 2-1-3, तो 2-1-3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 102 नंबर आपको दे रखा है, कौन सी मृदा राजस्थान में कपास की फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी मृदा है जो राजस्थान में कपास की फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? तो वो आ जाएगी आपके मध्यम काली मृदा जो है ये कपास के लिए क्या रहती है, बेस्ट मृदा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103 नंबर दे रखा है आपको, उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की थी? तो उगादी पुरस्कार के लिए चयनित हुए प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी का जो संबंध है वो आपके रहता है विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की खोज से रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 आपको दे रखा है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध है वो परमादेश जारी किया जा सकता है? तो वो आता है आपके कैबिनेट सचिव के विरुद्ध है वो जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105 आपको दे रखा है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है? तो नटने का जो चबूतरा है वो आपका जाएगा पिछोला झील के किनारे रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 नंबर आपको दे रखा है, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय
1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वो आते हैं आपके वी.टी. राघवाचारी, जो कि लास्ट में आकर के किसानों और शासक के मध्य है वो मध्यस्थ करते हैं और दोनों के मध्य शांति है वो करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 आपको दे रखा है, वनों की कटाई से होने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्या क्या है? तो वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन और बायोमास का नुकसान होता है भाई, ये आपके इसमें पर्यावरणीय समस्या रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 आपको दे रखा है, गार्डन पी यानी कि मटर के पौधे में पुष्प का कौन सा रंग प्रभावी लक्षण के रूप में अभिव्यक्त होता है? तो पौधे में पुष्प का कौन सा रंग है जो कि प्रभावी लक्षण है वो दिखाता है? तो इसमें आपके रहने वाला है बैंगनी रंग है वो दिखाता है इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा कारक है जो कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाला कारक नहीं रहता है? तो इसमें आप आ जाएगा वर्षा का समान वितरण जो है ये इसमें राजस्थान की जलवायु पर निर्धारित नहीं रहने वाली हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 110 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं? तो विधि विश्वविद्यालय जो होता है इसका जो कुलाधिपति होगा वो आपके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 111 आपको दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी करेक्ट प्रीपोजिशन रिक्त स्थान में आपको चयन करना है। तो सेंटेंस दे रखा है सी लीव्स डैश 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 दिल्ली, तो इसमें आपका आ जाएगा सी लीव्स इन दिल्ली, यानी वो दिल्ली के अंदर रहती है, तो इसमें आपके करेक्ट प्रीपोजिशन आपके इन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 आपको दे रखा है, छोटी बात में बहुत बड़ा रहस्य का अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? यानी कि बात छोटी है लेकिन रहस्य इसमें बहुत ही बड़ा छिपा हुआ है, यानी कि तिल की ओट में पहाड़ है भाई, यानी कि तिल जैसी लग रही है लेकिन इसकी जो गहराई है वो आपको पहाड़ जितनी बड़ी रहने वाली है। तो तिल की ओट में पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है, दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौनों का औसत दैनिक उत्पाद 512 है। यदि पहले 20 दिन के दौरान औसत उत्पाद 515 और पिछले 13 दिन के दौरान औसत उत्पाद 510 है, तो 19 और 20 दिसंबर के उत्पाद का औसत कितना होगा? तो इसमें जो 19 और 20 दिसंबर का औसत रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 529 रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 114 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से आभूषण पुरुषों द्वारा नहीं पहने जाते? यानी कि कौन कौन से आभूषण है जो कि पुरुषों के द्वारा है वो नहीं पहने जाते हैं, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो मुरलिया जो होती है ये पुरुषों के द्वारा कानों में पहनी जाती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा दे रखा है बीरबली, तो ये भी पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, लेकिन सारा सरी और कन्या जो है ये आपके पुरुषों के द्वारा नहीं पहनी जाती, यानी कि सी और डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 आपको दे रखा है, महाराजा जसवंत सिंह की रचनाएं, तो जसवंत सिंह की रचनाएं कौन कौन सी रहने वाली है उसका आपको चयन करना है। तो एक आ जाएगी आनंद विलास, एक आ जाएगी आपकी भाषा भूषण, और एक आपके रहने वाली अप्रोक्ष सिद्धांत सार और अवतार चरित्र। अवतार चरित्र इनकी नहीं रहती है, बाकी ए बी और सी तीनों रचना इनकी रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 आपको दे रखा है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यानी कि जो आपको ये इंग्लिश में दे रखा है इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके लिखना है। तो इसमें दे रखा है इनवर्ड रजिस्टर, यानी कि इसका आपके हिंदी में क्या हो जाएगा? तो वो आ जाएगा आपके आवक पंजी जो है ये इसका अर्थ रहने वाला है, यानी कि इनवर्ड रजिस्टर मतलब हो जाएगा आवक पंजी रहने वाला है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 आपको दे रखा है, स्टोर्ड प्रोग्राम आधारित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो स्टोर्ड प्रोग्राम आधारित प्रथम कंप्यूटर जो है वो आपके इसमें आ जाएगा एडवैक, यानी कि EDVAC जो है ये आपके स्टैंडर्ड प्रोग्राम आधारित प्रथम कंप्यूटर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपको 118 नंबर दे रखा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक ट्रेन समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है तो ये 24 मिनट देर से आती है, तो कुल यात्रा कितनी है? यानी कि कुल यात्रा की दूरी जो है वो आपको ज्ञात करनी है। तो समय और दूरी वाले फॉर्मूले से आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें आपकी कुल चाल जो आएगी वो आ जाएगी आपके 80 किलोमीटर रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान व डैश 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 की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। तो राजस्थान और कौन से राज्य की सीमा पर भवानी मंडी स्थित है? तो वो आ जाएगा आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सी मंडी है?
तो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों पर विचार कीजिए तथा उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित भी कीजिए कि पहले किसका कार्यकाल रहा, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका। तो सबसे पहले जो इसमें आपके रहने वाले वो आ जाएगा आपके CK मैथ्यू, और उसके बाद आपके रहने वाला इसमें CS राजन आपके रहने वाले, यानी कि सबसे पहले 4 आएगा, फिर आएगा 1, इसके बाद आने वाला आपके निरंजन कुमार आर्य यानी कि 3 नंबर, इसके बाद आएगा उषा शर्मा की। उषा शर्मा का तो अभी जस्ट हुआ था, गहलोत के समय ये थे, अशोक गहलोत के समय, उस समय उषा शर्मा जी आपके मुख्य सचिव थे। और अभी मुख्य सचिव कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है ना। और ये थे यानी कि आपके 4 1 3 2, तो 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था भाई आपके उत्कृष्ट क्लासेस का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 4th ग्रेड और वाहन चालक के लिए। कैसा लगा टेस्ट आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उस क्लास को लाइक करना है, दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब तो सभी को मिलके करना ही है। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, ताकि ऐसी और भी टेस्ट सीरीज जो मैं सॉल्व करूँगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।